जो बुद्धि में बली होते हैं वे ही बलवान माने जाते हैं। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तव में बलवान नहीं समझे जाते। किसके कुल में दोष नहीं है, कौन व्याधि से पीड़ित नहीं होता, कौन कष्ट में नहीं पड़ता और किसके पास लक्ष्मी निरंतर रहती है। उत्तम व्यक्ति दूसरों की उन्नति से दुखी नहीं होता। नीच लोग दूसरों की उन्नति से व्यथा पाते हैं। इस संसार में दाता का स्थान ग्रहण करो, सब कुछ दे डालो और बदले की कोई चाह न रखो। प्रेम दो, सेवा दो, सहायता अर्पित करो। जो कुछ थोड़ा तुमसे बन सकता है वही दो। बार बार कहने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। महान होना अच्छा है परंतु अच्छा होना अधिक महान है। जीव का अपवित्र मन ही प्रधान नरक है। उस मन की वेदना, चिंता, भय, अशांति ही नरकीय यातना है। मन सरसों की पोटली जैसा है, एक बार बिखर गई तो उसे समेटना असंभव हो जाता है। स्वाभाविक मित्र भाग्य से ही मिलता है, इसलिए सच्चे मित्र को कभी नहीं खोना चाहिए। सच्चा मित्र सबसे बड़ा जीवन रक्षक है। ऐसा कोई बात किसी के मुंह पर मत कहो जो उस मनुष्य के मुंह पर नहीं कह सकते। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ और किस लिए किसी का शोक करूँ। पृथ्वी पर ये तीनों व्यर्थ है। प्रतिभाहीन की विद्या, कायर का बल और कंजूस का धन। मृत्यु हमारे लिए रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि वह हम सबको आएगी। उसके बारे में हमें सिर्फ इतना पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। महान लोगों की उदारता का भंडार कभी नहीं घटता। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। सभी जीवों से प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज़ से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। पर्वत भारी होते हैं, पृथ्वी उससे भी भारी है। ब्रह्मांड पृथ्वी से भी भारी है, लेकिन प्रलय में भी विचलित न होने वाला महापुरुष कहीं अधिक भारी है। जो दुर्लभ होता है वही विरोध और द्वेष करता है। हाथी चींटी से द्वेष नहीं करता, चींटी चींटी से द्वेष करती है। जैसे रथ का पहिया इधर उधर ऊपर नीचे घूमता है, वैसे ही धन भी विभिन्न व्यक्तियों के पास आता जाता है। वह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है उसी का नाम अमृत है। बच्चे के भीतर यह प्राण शक्ति या जीवन की धारा इतनी बलवती होती है कि उसके मन में मृत्यु का भाव कभी आता ही नहीं। यह असंभव है कि हम बच्चे को मृत्यु का ज्ञान करा सके। जो मनुष्य शोक से आतुर हो, ईर्ष्या से भरा हुआ हो, नाना प्रकार की कार्यों की चिंता कर रहा हो या किसी कामना में आसक्त हो, उसे नींद कैसे आ सकती है। जीवन की सभी बुराइयों की औषधि प्रेम है। मनुष्य को चाहिए कि वह बात की रक्षा करे, क्योंकि बात बिगड़ जाने पर निराशा ही मिलता है।